Subscribe our channel to get more video. Question number 1. Which among the following was the first Indian woman who went into space? कौन सी वुमेन ने इंडियन भारतीय महिला ने जो कि स्पेस यात्रा की थी? पहला भारतीय महिला. So the right answer is option B is the right answer. कल्पना चावला. कल्पना चावला was the first Indian woman or Indian born woman astronaut to go to space. जो कि कल्पना चावला जो कि पहला भारतीय एस्ट्रोनॉट थे, महिला एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस, जिन्होंने कि स्पेस को यात्रा की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. हु बिल्ट द जामा मस्जिद? जामा मस्जिद जो है उसे किसने बनवाया था? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. शाहजहां. जो कि दिल्ली का जामा मस्जिद, याद रखना जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है और उसे जो बनाया था वो है शाहजहां. दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद जिसे शाहजहां के द्वारा 1650 से लेकर 56 तक बनाया गया था, उसे मुगल एम्पायर शाहजहां के द्वारा बनाया गया था. याद रखना, इम्पोर्टेंट है. एंड इट इज़ द सेकेंड मोस्ट मॉस्को ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हु वाज द फर्स्ट इंडियन मैन गो टू स्पेस? भारत का कौन सा व्यक्ति जो कि पहले स्पेस यात्रा की थी? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. राकेश शर्मा. याद रखना, राकेश शर्मा जो कि पहला भारतीय जो कि स्पेस यात्रा की थी. फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट राकेश शर्मा मेड हिस्ट्री by becoming the first Indian to go to space in 1984, जो कि याद रखना 1984 में यात्रा की थी. He flew aboard Soyuz T-11 as part of the Soviet Intercourse program, जो कि याद रखना 1984 में यात्रा की थी, जो कि पहला राकेश शर्मा ने यात्रा की थी. याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम? इंडियन नेशनल एंथम को किसने लिखा है? सो ये चारों ऑप्शन है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. याद रखना, इंपॉर्टेंट है. रविंद्रनाथ टैगोर. भारत का नेशनल एंथम याद रखना जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि भी कहा जाता है. याद रखना, इन 1911 रविंद्रनाथ टैगोर ऑथर्ड द नेशनल एंथम जन गण मन. It was translated into English as Morning Song of India and given a tone on February 28, 1919 during Tagore's brief stay at Madanpalli. याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जनगण मन. याद रखना, ये लिखा गया है और उसे 28 1919 में जो कि उसका टोन दिया गया है उसका. और याद रखना, और ये ट्रांसलेटेड किया गया था इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड किया गया है. मॉर्निंग सॉन्ग आज ए मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया का मॉर्निंग सॉन्ग रूप में इसे ट्रांसलेट किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. हु वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन ए नोबेल प्राइज? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2023 कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था. याद रखना. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सी.वी. रमन. याद रखना, सी.वी. रमन ने पहला भारतीय साइंटिस्ट थे जिसने अचीव किया था नोबेल पीस प्राइज को, नोबेल प्राइज को अचीव किया था, भारत रत्न को अचीव किया था. सर चंद्रशेखर. सी.वी. का फुल फॉर्म है चंद्रशेखर वेंकटराय रमन. याद रखना, चंद्रशेखर वेंकटराय रमन was the first Indian scientist to win the Nobel Prize in Physics, जिसने फिजिक्स के क्षेत्रों में अचीव किया था in 1930 for his work on the scattering of light and the discovery of the effect named after him. और जिसने कि 1930 में ये अचीव किया था फिजिक्स के क्षेत्रों में. याद रखना, उनका जो कार्य था उसका वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट. याद रखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द डिस्कवरी ऑफ इफेक्ट नेम आफ्टर इट, जो कि डिस्कवरी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये उसका रिसर्च था उसमें. याद रखना, जिसके क्षेत्रों में उसे
नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज। फर्स्ट इंडियन जो कि नोबेल प्राइज अचीव किया था उसका नाम क्या है? CV रमन, जो जिसने अचीव किया था, साइंटिस्ट जो कि साइंस क्षेत्रों में, याद रखना, जो कि फिजिक्स क्षेत्रों में अचीव किया था उन्होंने। और यहाँ जो क्वेश्चन देख रहे हो, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज, जो कि भारतीय, कौन सी भारतीय ने अचीव किया था? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने यह अचीव किया था नोबेल प्राइज। रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज इन 1913। ये जो 1913 में अचीव किया था, और जो CV रमन ने, उसने अचीव किया था 1930 में अचीव किया था, और उन्होंने 1913, याद रखना, फॉर हिज वर्क इन लिटरेचर, उनका जो लिटरेचर क्षेत्र में उसे दिया गया था, इम्पोर्टेंट है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को पहला भारतीय जिसने नोबेल प्राइज अचीव किया था, पहला भारतीय, ये क्वेश्चन का है। और जो CV रमन है, पहला साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट जो कि फिजिक्स क्षेत्रों में अचीव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला प्रेसिडेंट कौन है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज एन इंडियन पॉलिटिशियन, लॉयर एंड जर्नलिस्ट। उन्होंने पॉलिटिशियन, लॉयर और जर्नलिस्ट भी थे। ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट थे, पहला प्रेसिडेंट। याद रखना, 1950 से 62 तक थे। ही वाज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी उन्होंने थे। 1934, 1939 एंड 1947 में उसका प्रेसिडेंट थे नेशनल कांग्रेस की। याद रखना, पहला प्रेसिडेंट है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल। कौन सी भारतीय महिलाओं ने जिन्होंने, जो कि अचीव किया था मिस वर्ल्ड टाइटल, पहला मिस वर्ल्ड टाइटल को अचीव किया था? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रीता फरिया उसका नेम है, रीता फरिया। याद रखना, जो कि पहला वुमेन है, फर्स्ट वुमेन अचीव किया था मिस वर्ल्ड टाइटल को। रीता फरिया इज एन इंडियन फिजिशियन, फॉर्मर मॉडल एंड द विनर ऑफ द मिस वर्ल्ड 1966। याद रखना, 1966 का जो कॉन्टेस्ट था उसमें रीता फरिया ने ये अचीव किया था। इन 1966 कॉन्टेस्ट शी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल, जो कि पहला भारतीय महिला जो कि ये टाइटल को अचीव किया था, मिस वर्ल्ड टाइटल को अचीव किया था रीता फरिया ने 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज। फर्स्ट इंडियन जो कि बुकर प्राइज अचीव किया था उसका नाम क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अरुंधति रॉय। याद रखना, अरुंधति रॉय जो कि बुकर प्राइज को अचीव किया था इन 1997। अरुंधति रॉय वाज द प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज फॉर हर फर्स्ट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उन्होंने जो अचीव किया था, उसे जो बुकर प्राइज मिला था वो किस क्षेत्रों में मिला था? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उसे बुकर प्राइज दिया गया था 1997 में उसे दिया गया था। अरुंधति रॉय को ये मिला है बुकर प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट लाइसेंस पायलट ऑफ इंडिया। उसका नाम बताओ, जो कि पहला लाइसेंस पायलट, भारत का पहला लाइसेंस पायलट, उसका नाम क्या है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, JRD टाटा। याद रखना, उसका नाम है JRD टाटा। याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। JRD टाटा उसका मतलब है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। उसका नाम है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा वाज एन इंडियन पायलट, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर एंड चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप।
जो कि चेयरमैन थे, टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, जो कि टाटा फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ही वॉज बोर्न इन द टाटा फैमिली ऑफ इंडियन एंड वॉज द सन ऑफ वेल नोन बिजनेसमैन रतन जी दादाभाई टाटा। उसका नाम है रतन जी दादाभाई टाटा, उसका सन था, उसका बेटा था। एंड हिज वाइफ सुजन्ना ब्री, उसका नाम है सुजन्ना ब्रीर, उसका नाम था, जो कि उसका माँ का नाम था। याद रखना, सो उसका नाम है, ये क्वेश्चन का सही आंसर है JRD टाटा। याद रखना, जो कि लाइसेंस पायलट, पहला भारतीय लाइसेंस पायलट। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट जीके और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डेली बेसिस में करंट अफेयर मिलते रहेगा। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक के साथ और एक इंपॉर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।